राज्य से आए हुए सभी भक्तों को, हमारे भारतवर्ष के नवनिहाल कर्णधार बालक एवं बालिकाओं को भी, मंच पर मंचस्थ हमारे संगीतज्ञ बंधु गंधर्वगण, आज के इस कथा के मुख्य यजमान हमारे परीक्षित जी, अयोध्या धाम से पधारे हमारे मंच में उपस्थित श्री संत भगवान आसन मोनी से पधारे परम पूज्य श्री बाबा जी और उनके साथ में आए हुए उनके कीर्तन मंडलियों को और इस कथा के आयोजक समिति और आप सभी बंसबुटिया ग्रामवासियों को मैं इस पवित्र व्यासपीठ से अनंत कोटि बार जय जय श्री राधे। आए हुए सभी वैष्णवों को और ब्राह्मणों के पावन चरण कमलों में हमारे मूल पाठ कर रहे परम पूज्य हमारे पंडित जी श्री शास्त्री जी को भी आप सभी को इस दास का बारंबार प्रणाम है। एक बार सभी लोग कहिए जय जय श्री राधे, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग आज हम सबको इस बंसबुटिया ग्राम में 5 दिन से श्रवण लाभ प्राप्त हो रहा है। भगवान की महती करुणा कृपा के फलस्वरूप आज हम सबको इस 7वें दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में आने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। जिस श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा का यहाँ प्राकट्य हुआ है और गंगा मैया प्रवाहित हो रही है, उस गंगा में अवगाहन करने का हम लोगों को बहुत सुंदर मौका मिला है, बड़ा अच्छा मौका मिला है। इस मौके का फायदा जिसने नहीं उठाया समझो वो मनुष्य नहीं, वो पशु के समान है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये शास्त्र कह रहे हैं, ये श्रीमद् भागवत कह रहे हैं। जो मनुष्य तन पाकर भगवान की कथा को नहीं सुनता वो मानव कहलाने के योग्य नहीं है, वो मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं है। हम मानवों की सार्थकता किसमें है? हम मानवों की सार्थकता भगवान की भक्ति करने में है, भगवान की सेवा करने में है, दीन दुखियों की सेवा करने में है, ब्राह्मणों की सेवा करने में है, साधु संतों की सेवा करने में है, गौ माता की सेवा करने में है। मानव जीवन की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो उपलब्धि क्या है? मानव जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? हृदय में भगवान की भक्ति का होना, हृदय में भगवान का प्रेम का होना, यही मानव जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। आप मनुष्य होकर अगर मनुष्य जैसा कर्म नहीं करते हो तो आप मनुष्य कहलाने योग्य नहीं हो। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, क्या कहते थे? स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, अच्छा स्वामी विवेकानंद जी से कौन कौन परिचित है? थोड़ा हाथ खड़ा कीजिए तो। आप लोग जानते हैं स्वामी विवेकानंद जी को? स्वामी विवेकानंद जी को आप लोग सभी जानते हैं, यही ना? हमारे भारत के वो विभूति थे। हमारे भारत के कौन थे?
कहिए कहिए, विभूति थे। उन्होंने हमारा हिंदू सनातन वैदिक सनातन धर्म का ध्वजा केवल भारत में ही नहीं पूरे विश्व में फहराया है। बोस स्वामी जी कहा करते थे, हम मनुष्यों को मानुष, आमी तुम्हें बोलছি তুমি মানুষ हो। क्या बोलते थे? মানুষ, আমি তোমাকে বলছি তুমি কি হও? মানুষ হও। তাহলে কি আমরা এখনো মানুষ হতে পারিনি? আমরা কি মানুষ হতে পারিনি? মানুষ হয়ে যদি মানুষের মতো আচরণ আমাদের মধ্যে না থাকে তাহলে কোনোদিন আমরা মানুষ হতে পারবো না, বা আমরা মানুষ হবার যোগ্য না। যদি আমাদের মধ্যে মানুষত্ব না থাকে, মনুষ্যত্ব যদি না থাকে, তাহলে আমরা কিসের মানুষ? মানুষের মতো যদি আচরণ না থাকে, মানুষের মতো যদি আমাদের মধ্যে ব্যবহার না থাকে, মানুষের মতো যদি আমাদের গুণ না থাকে, তাহলে আমরা কিসের মানুষ? পশুর মতো যদি আমরা আচরণ করি তো আমাদেরকে সবাই বলবে যে তুমি তো মানুষ না, তুমি তো পশু সমান, তুমি পশুর মতো আচরণ করছো। বলো রাতে রাতে। তো মায়েরা আপনারা কৃপা করে বলুন, এই যে মনুষ্যত্ব, এই মনুষ্যত্ব বোধ কি করে আমাদের হৃদয়ে জাগবে গো? এই মনুষ্যত্ব বোধ কি করে জাগবে? বললেন অনেক শিক্ষা যদি আপনি লাভ করে নেন তো সে শিক্ষা থেকে আপনি লাভ করতে পারবেন কিনা তার আমি কোনো গ্যারান্টি দিতে পারছি না। আমি তার কোনো গ্যারান্টি দিতে পারছি না। যদি আপনি মনুষ্যত্ব লাভ করতে চান তাহলে প্রত্যেক দিন আপনি সৎসঙ্গ করতে শুরু করুন। কি করতে শুরু করুন? বলুন বলুন। সৎসঙ্গ। রামচরিত্র মানসে তুলসীদাস গোস্বামী লিখলেন, কি লিখলেন? বিनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सोई जानहि जेहु देहि जनाए,
সুলভ না সুলভ। যদি আমাদের মনের মধ্যে বিবেক জেগে যায়, সেদিন জানবে যে আমি কিছু একটা উপলব্ধি করতে পেরেছি। এই বিবেককে জাগিয়ে তোলাকেই বললেন মনুষ্যত্বকে জাগানো। अगर आपने विवेक को जगा लिया, अगर आपने क्या किया, कहिए 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 ना, हम तो सुन ही नहीं पा रहे हैं। विवेक को जगा लिया तो सही क्या है और गलत क्या है इसका ठीक ठीक आप निर्णय करने लग जाओ। तो ये विवेक जगेगा कैसे? जितनी सारी इंद्रियां हैं सब इंद्रियां जगी हुई है, मन जगा हुआ है, जितने सारे अंग हैं प्रत्यंग हैं सब कोई जगे हुए हैं, पर हमारे शरीर के अंदर जो विवेक है ये विवेक अभी जगा नहीं है। ये विवेक कब जगेगा? अच्छा, विवेक कहते किसको हैं? क्या सही है और क्या गलत है, इसी को विवेक कहते हैं। ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। कई लोग होते हैं जो नहीं करना चाहिए वो करता है, तो वो ठोकर पाता है। उसके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं, बहुत सारे कष्ट आते हैं, बहुत सारे दुख आते हैं, और उसको झेलना पड़ता है। झेलना पड़ता है नहीं? ये कठिनाइयां, ये कष्ट, ये दुख जीवन में जब आने लगता है तब इसको सहना बड़ा कष्ट होता है कि नहीं? अगर आपने विवेक का प्रयोग किया होता तो फिर आपका जीवन में कष्ट नहीं आता, दुख नहीं आता, कठिनाई नहीं आती, विपत्ति नहीं आती, आपका जीवन सुखमय हो जाता। अगर आपने अपना विवेक को जगाया होता तो। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो ये विवेक कैसे जगेगा? तो कहा कि सत्संग करने से विवेक जगता है। बिनु सत्संग विवेक न हुई। सत्संग के बिना विवेक नहीं आता। विवेक को जगाने का कोई काम करता है तो उसका नाम है सत्संग। और सत्संग से विवेक जगता है, पर ये सत्संग कैसे मिलता है? सत्संग भी तो मिलना चाहिए, चाहिए कि नहीं? अच्छे लोगों का संग, सद व्यक्ति जो हैं ऐसे लोगों का संग मिलना ही सत्संग है। अच्छे लोग जो हैं उसके सानिध्य में अगर आप रहने लग जाओगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। बोलो राधे राधे। सज्जन जो होते हैं वो अपनी सज्जनता कभी नहीं छोड़ते। सज्जन जो होते हैं वो अपनी सज्जनता कभी नहीं छोड़ते। कब नहीं छोड़ते? अपनी सज्जनता कब नहीं छोड़ते? जब उसके हृदय में विवेक जगता है। बोलो राधे राधे। एक संत थे, बहुत सारे संतों के साथ रहते थे। संतों के साथ रहते थे तो रहते रहते उन संतों से वो एक दिन बिछुड़ गए। संत लोग निकल गए, वो अकेले रह गए। जहां ठहरे थे वहीं रह गए और सबके सब संत चले गए और अकेले एक संत वहीं पड़े रहे। तो वो संत उस गांव में अपना डेरा डाल दिए, रहने लगे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 7 दिन 10 दिन तक रह लिए। जितने सारे गांव वाले थे उनके पास जाते थे, भोजन कराते थे, फिर घर आ जाते। किसी के घर में रहते नहीं थे, एक वृक्ष के नीचे बैठे रहते थे। तो एक दिन कुछ चोरों की टुकड़ी उस गांव में प्रवेश करता है। रात 11-12 बजे सबके सब सोए हुए थे और कुछ चोरों का समूह जो है
उस गांव में प्रवेश करता है। और रात भी बहुत अंधेरी थी, कुछ दिख नहीं रहा था। और जो संत जो थे जिस वृक्ष के नीचे बैठे थे, वहीं वो चोर सब जाकर के पहुंचे। संत चुपचाप बैठे थे। संत को लगा कि अरे हमारे मित्र लोग जो हमको छोड़ के चले गए थे, वे लोग शायद आए हैं। और चोरों को लगा कहीं ना कहीं ये हम लोगों का ही अपना आदमी है, नहीं तो रात 12 बजे अकेले यहाँ कौन रह सकता। तो ये हम लोगों का ही आदमी है, ये अपना आदमी है, इसलिए इसको अपने साथ रख लो। तो चोरों ने कहा, ए सुनो, चलो आज हम लोग चोरी करने जा रहे हैं, तुम भी हम लोगों के साथ चलो। तो संत ठहरे, 2 दिन से कुछ खाए पिए नहीं थे, गांव वाले आए नहीं थे उनके पास मिलने, और मांगने कहीं जाते नहीं थे। जो कोई कुछ ला देते थे उसी को प्रसाद समझ करके पा लेते थे, किसी के यहाँ जाते नहीं। 2 दिन से कोई गए नहीं और उसने प्रसाद पाया नहीं, भूखे थे। चोरों ने कहा कि चलो हम लोग चोरी करने जा रहे हैं, हम लोगों के साथ चलो। संत भगवान जो थे चोरों के साथ हो लिए। उन्होंने अपना लोटा कमंडल उठाया और चले चोरों के साथ। गए चोर उस गांव में जो सेठ थे उनके घर में जाकर सबको जगह जगह में लगा दिया कि तुम यहाँ रहना, तुम यहाँ रहना, तुम यहाँ रहना। सबको जगह जगह पर खड़ा कर दिया। और जो चोरों के सरदार थे उन्होंने कहा कि तुम लोग चोरी नहीं कर पाओगे, इसलिए जो है हम चोरी करने जा रहे हैं। बस तुम लोगों को जहां जहां मैं रख रहा हूं, बस तुम लोग अपना अपना ड्यूटी निभाना। सबको जगह जगह पर लगा के चोरों के जो सरदार थे वो अंदर गया, जहां अलमारी थी, अलमारी का लॉक उसने तोड़ा और लॉक तोड़ करके चाबी निकाला और निकाल करके जिस अलमारी में पैसा रखा था, धन दौलत रखा हुआ था, वहां गया और चाबी लगा करके जैसे अलमारी को खोला तो बहुत सारा पैसा मिला। बैग में भरने लगा। उसी समय वो संत जो जहां जिसको रखा था, वो संत भूखा था, उसको भूख लगी थी, तो उसको कहीं से खीर का सुगंध आ रहा था। संत को खीर का सुगंध आ रहा था। उसने सोचा कि अरे भाई इतना सुंदर खीर का सुगंध कहां से आ रहा है, चल चल कर मुझे जाना चाहिए और भूख को मिटानी चाहिए। सो उसने मन में सोचा कि जाना चाहिए, और जहां खीर रखा था रसोई घर में, उसी घर में वो संत प्रवेश किए। और प्रवेश करके देखा क्या कि एक कटोरी में भर कटोरी खीर रखा हुआ है। बड़ा गदगद हुए, कहा कि आज 2 दिन से हम अपना ठाकुर जी को भोग नहीं लगाए हैं, हम आज ठाकुर जी को भोग लगाएंगे और उस भोग लगाया हुआ प्रसाद को हम पाएंगे। ऐसा विचार करके उसने शालिग्राम भगवान को अपना झोला से निकाला, लाल कपड़ा में रखा और रख करके संत भगवान जो थे वो अपने साथ तुलसी का पत्ता रखते थे, गंगा जल रखते थे। तो उसने कटोरी भगवान के सामने रखा और कटोरी में एक तुलसी पत्ता रख दिया, और रख करके जैसे ही उस संत भगवान ने कहा कि अरे भगवान का भोग लग रहा है और घंटी न बजे, शंख न बजे, तो फिर भोग कैसे लगेगा। तो उन्होंने मन में सोचा कि भोग अगर लगाया जाए तो खूब विधि विधान से लगाना चाहिए। सो उसने खीर को सामने रखा, तुलसी पत्ता रखा, एक गिलास जल रख दिया और उसने अपना शंख निकाला और लगे शंख बजाने। बोलो राधे राधे। जब उस संत भगवान ने शंख बजाना प्रारंभ किया तो घर में जितने सारे सदस्य थे, जितने सारे लोग थे, सबके सब जगे
अरे रात के 12-1 बजे कौन है कि मेरा घर में शंख बजा रहा है। शंख की जो है आवाज सबने सुना, सुनते ही सबके सब जगे और इधर उधर दौड़ने भागने लगे कि कौन कहां से शंख बजा रहा है। इतने में जो चोर चोरी कर रहा था वे लोग भागना चाह रहा था कि कहीं ये लोग हमें पकड़ न ले। वे लोग भाग ही रहे थे कि उसी समय वे लोग जगे और जगते ही चोरों की ओर जो है उन लोगों की दृष्टि पड़ी और जो चोर भाग रहा था उन लोगों को पकड़ा और रस्सी से बांधा। जितने सारे चोर आए हुए थे चोरी करने सबको पकड़कर बांधा और हल्ला हुआ महाराज। सबके सब गांव वाले लोग इकट्ठे हुए और जितने सारे लोग इकट्ठे हुए और वो संत भगवान जो थे उन्होंने शंख बजाकर घंटी बजाकर खूब ठाकुर जी को भोग लगाकर उधर भगदौड़ मचा हुआ था और इधर वो प्रेम से प्रसाद पा रहे थे संत भगवान रसोई घर में बैठकर। बोलो राधे राधे। चकाचक प्रसाद पा रहे थे कि उसी समय चोरों को बांधकर जब लोग पूछने लगे शंख की आवाज कहां से आ रही थी, एक दूसरे को लोग लगे पूछने। पूछते पूछते कहा कि रसोई घर से शंख की आवाज आ रही थी। तो घर के जितने सारे लोग थे गए रसोई घर में तो क्या देखा संत भगवान बैठे हुए हैं और शालिग्राम भगवान को भोग लगाकर चकाचक प्रसाद पा रहे हैं। संत भगवान को देखते ही सबने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और कहा कि आज ये संत नहीं होते तो मेरा घर में चोरी हो जाता। तो संत ने अपनी संतत्व को नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा? गलत संग पाकर के भी उन्होंने जो है गलत काम नहीं किया, क्योंकि वो सज्जन थे और उन्होंने अपनी सज्जनता को हृदय में धारण करके रखा था। जिस किसी भी परिस्थिति में रहो क्यों नहीं, कभी भी अपनी सज्जनता को नहीं छोड़नी चाहिए, जैसे संत ने नहीं छोड़ा। तो कब आप अपनी सज्जनता को नहीं छोड़ोगे? जब आपके हृदय में विवेक जगेगा। बोलो राधे राधे। राधे राधे। और कई संत होते हैं जिसके हृदय में अभी विवेक जगा नहीं है, साधु का पोशाक पहन लिए हैं और विवेक जगाया नहीं है। तो वो क्या करते हैं? वो अपनी साधुता को भूल जाते हैं, उटपटांग काम करने लगते हैं। तो हमें अपनी साधुता को भूलनी नहीं चाहिए। बोलो राधे राधे। जोर से कहिए ना, राधे राधे। भाव से कहिए, प्रेम से कहिए। सब लोग हाथ नहीं उठा रहे, सबका हाथ उठना चाहिए और दोनों हाथ ऊपर उठा करके कहिए जय जय श्री राधे राधे। आइए, तो हम लोग क्या करने यहाँ आए हैं? अपना विवेक को जगाने। कल की तरह आज भी हम लोग जो है कथा प्रसंग में प्रवेश कर रहे हैं। आज पंचम दिन की कथा है। कल हम लोगों ने धूमधाम से भगवान का जन्मोत्सव मनाया। आपके इस मजबूतिया ग्राम में कल भगवान का जन्म हुआ है। किसका जन्म हुआ है? कहिए कहिए। भगवान का जन्म हुआ। भगवान श्री कृष्ण का क्या हुआ? जन्म हुआ, प्रकट हुए हैं। और उसी का जन्मोत्सव हम लोगों ने कल खूब धूमधाम से मनाया। तो कह रहे हैं जब नंद बाबा के यहाँ पुत्र बनकर भगवान श्री कृष्ण आए, यहाँ सुखदेव जी राजा परीक्षित को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं?